हरे कृष्णा स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू ज़ेंडुका लर्निंग्स। आज का ये वीडियो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से संबंधित एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पर एप्लीकेबल है। ये एएस 18 कब एप्लीकेबल नहीं होता, इसके एग्जेम्पशंस जो हैं हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स उस एग्जेम्पशंस को, उस पॉइंट को गलत इंटरप्रीट कर रहे हैं और गलतियां कर सकते हैं किसी एमसीक्यू में, किसी भी क्वेश्चन में। तो ध्यान से सुनिए कि एएस 18 के जो एग्जेम्पशन है, मतलब एएस 18 कब अप्लाई नहीं होगा। एक तो ये कि किसी भी एंटिटी पर अगर कोई स्पेसिफिक कानून लगता है, जैसे बैंक्स पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है या इंश्योरेंस कंपनी पे आईआरडीए लगता है, तो उस कानून के अंतर्गत अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए अगर कुछ कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं करना है तो उन एंटिटीज को वो डिस्क्लोजर नहीं करना पड़ेगा। मतलब उन पर एएस 18 का रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये पॉइंट बड़ा सिंपल है, इसमें जनरली कोई मिस्टेक नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा जब जो दो पॉइंट्स हैं उसमें जो डिस्कशन स्टूडेंट्स के डाउट्स आए, उससे जो सामने आया है उसमें गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट। लिखा है कि भाई इसी एग्जामिशन में लिखा हुआ है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस एग्जामिशन वाले पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स इसका ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कि भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एज 18 अप्लाई नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी और सब्सिडरीज के साथ मिलकर जब कंसोलिडेशन करती है तो सीएफएस में भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगी और एज 18 अप्लाई होगा। लेकिन जो एज 18 है उसमें अगर हम अपनी रिलेटेड पार्टी से, जिन्हें होल्डिंग के लिए सब्सिडरी है, उससे अगर हम परचेस करते हैं, सेल करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, आपसी लेना देना है। लेकिन जो एग्जेम्पशन है वो केवल ये है, सीएफएस पर तो एज 18 अप्लाई होगा, लेकिन जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, जैसे बनाते हैं, तो उसमें होता है कि भाई जो इंट्रा कंपनी ओइंग्स है, आपसी लेना देना है, होल्डिंग को लेना है, सब्सिडरी को देना है, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है, बीआरबीपी इंटर कंपनी है, तो वो हम एलिमिनेट करते हैं। इंटर कंपनी ओइंग्स आर एलिमिनेटेड वाइल कंसोलिडेशन, एज 21 में लिखा है। तो भाई एक को लेना है, एक को देना है, तो वो हटा दिया आपने। तो आप ये नहीं कह सकते कि एस 18 का डिस्क्लोजर कर दिया, लेना देना आपने डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि वो इंट्रा कंपनी जो एस 21 है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई जो पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी और सब्सिडरीज के साथ जब कंसोलिडेशन होगा तो उसमें इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो एस 18 वहां अप्लाई नहीं होगा। मतलब उस इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन पर, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन जो आपस में हुए हैं और जो आपसी लेना देना है उस पर अप्लाई नहीं होगा, वो डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है। बाकी जो एक नॉर्मल डिस्क्लोजर्स होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ डिस्क्लोज होंगे, पहली बात। और दूसरी बात जो है वो एक और है कि इसी एग्जामिशन में लिखा हुआ है कि स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। तो स्टूडेंट्स ये मान समझ रहे हैं कि स्टेट कंट्रोल, ऐसे एंटरप्राइजेस जिन पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप स्टेक होता है, तो स्टेट कंट्रोल, स्टूडेंट समझ रहे हैं कि स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज पर ये एस एप्लीकेबल नहीं है। मतलब स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस जो होंगे, जब वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे तो उन्हें जो है रिलेटेड एस 18 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स नहीं करना है। ऐसा नहीं है। स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज के अगर किसी और स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज के साथ ट्रांजेक्शन हुए हैं तो वो डिस्क्लोजर, उन ट्रांजेक्शन के डिस्क्लोजर पर, उनसे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स पर एस 18 अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज है, अगर उसको किसी और के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है और वो ट्रांजेक्शन अगर इस एस 18 के परव्यू में आ रहा है तो वो डिस्क्लोजर्स आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज का दूसरे स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज से जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एस 18 का नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए, मिस्टेक नहीं करना है, हर छोटी छोटी बात पर जो है आपको ध्यान देना है। और इसीलिए ज़ेंडुका लर्निंग्स ने ये शॉर्ट कंसेप्ट सीरीज चला रखी है। आप इन शॉर्ट कंसेप्ट को जरूर देखिए। और जो है, और भी कोई दिक्कत हो तो मैंने बार बार कहा है, डाउट्स आप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।